नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए आयु से संबंधित प्रश्नों का एक सेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आयु से संबंधित प्रश्नों को आसान तरीके से, ठीक है। और ये सेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में दोनों में इससे आयु संबंधित प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो हमें प्रश्न में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं कि मान लीजिए कि हम पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट से अगर हम प्रेजेंट में आएंगे, यानी कि भूतकाल से वर्तमान में आएंगे तो वर्ष जुड़ेंगे, ठीक। और वर्तमान से अगर हम भविष्य में जाएंगे तब भी क्या होंगे, वर्ष जुड़ेंगे, सॉरी वर्ष क्या होंगे, जुड़ेंगे। अगर हम फ्यूचर से पास्ट प्रेजेंट में जाएंगे तो क्या होगा, वर्ष घटेंगे। और प्रेजेंट से हम पास्ट में जाएंगे तब भी क्या होगा, वर्ष घटेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे करना है हमें प्रश्नों को। पहले प्रश्न सबसे हमें क्या दिया हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों का अनुपात कितना था, 3:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक। हमें क्या दिया हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व हमें क्या था, 10 वर्ष पूर्व क्या रेशियो था हमारा, सॉरी ए बी का क्या रेशियो था, ये अनुपात बी का क्या रेशियो था उम्र का, 3:5, ठीक। अभी प्रेजेंट में क्या दिया हुआ, वर्तमान में क्या दिया हुआ, वर्तमान में दिया है 2:3, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा, सबसे मेन बात यही है, हमें देखना है क्या ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या का अंतर सेम है। यानी कि ये 5 और 3 और 3 और 2 का अंतर सेम है। यदि सेम नहीं है तो हम अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम क्यों करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि हमारी 10 वर्ष पूर्व हमारी उम्र कितनी थी, 3 वर्ष थी। और हमारे बड़े भाई की उम्र कितनी थी, 8 वर्ष थी, ठीक है। और 10 वर्ष अभी प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व अभी कितनी होगी, तो 13 हो जाएगी, ठीक। और अभी बड़े भाई की जो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो अंतर है, ये इनका अंतर कितना है, सेम है, ठीक। इनका भी अंतर सेम होगा और इनका भी अंतर सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर सेम नहीं है, तो हमें इनका सेम, ठीक है। तो अंतर हम सेम करेंगे। अंतर से कैसे सेम करेंगे, अंतर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे की दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा, यानी कि 3 और 2 और 3 का जो अंतर यानी 1 है, तो वो हम ऊपर की दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे उसका, ठीक। नीचे और ऊपर की दोनों संख्याओं का जो भी अंतर होगा, इनका अंतर 2 है तो इसमें हम नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, दोनों संख्याओं में। अब हमारा नया रेशियो क्या बन जाएगा, ए और बी का, ए और बी के अनुपातों का रेशियो क्या बनेगा, इसका तो भाई 3:5 हो जाएगा, ठीक। इनका कितना बनेगा, 4:6 हो जाएगा, ठीक। अब हमारा सवाल बन गया है, कितना अंतर है, 1, ठीक। 4 और 3 के बीच में अंतर 1 का, 5 और 6 के बीच में भी अंतर 1 का, ठीक। 4 और 3 के 1, ठीक है। अब हमें अब रियल में, ये तो हमारा अंतर तो निकला अनुपात के हिसाब से, रियल में कितना अंतर दिया हुआ है, रियल में अंतर है 10 का। प्रेजेंट और 10 वर्ष पूर्व के बीच में कितने का, 10 का होगा ना, तो 1 का मान हमारा कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक। 1 का मान हमारा 10 हो जाएगा। अगर हमें अभी वर्तमान पूछा है, एक ही वर्तमान आयु पूछी है, तो हम 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40, ठीक। ये 40 किसका हो, एक ही वर्तमान आयु। बी की पूछेंगे तो बी की कर देंगे, कितना हो जाएगा, बी की उम्र वर्तमान कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। क्या दिया होगा, 8 वर्ष पूर्व मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, ठीक। अब से 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब से 8 वर्ष बाद, ठीक है, मोहन उसके पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक, वर्तमान आयु, ठीक है। तो 8 वर्ष पूर्व क्या थी, तो हम 8 वर्ष पूर्व के लिए माइनस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस का एक ये बना रहा है कि ये पूर्व की है, तो 8 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, कितना क्या रेशियो था, ये पुत्र का हो जाएगा और ये मोहन का हो जाएगा एम, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हम सबसे मेन चीज़ क्या दी हुई कि, यानी कि यदि पुत्र की उम्र 1 थी तो उसकी मोहन की उम्र कितनी थी, 4 थी, ठीक।
8 वर्ष बाद को हम प्लस से शो कर देंगे, ठीक। 8 वर्ष बाद, ठीक है। 8 वर्ष बाद कितनी होगी, 2 गुनी, यानी कि जब उसके लड़के की आयु 1 होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, 2 हो जाएगी, ठीक। अब हमें अंतर देखना है, ठीक है, अंतर सेम करना है। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, अंतर तो भैया सेम है नहीं, बराबर ने अंतर नहीं है, तो अंतर हम करेंगे। कैसे करेंगे, 2 में से एक जाएगा, यहाँ 1 का गुणा कर देंगे ऊपर, और 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो यहाँ हम बीच में 3, इनका 3 का गुणा कर देंगे। अब हमारा क्या होगा, यहाँ 1:4, यहाँ होगा 3:6, ठीक। ये हो जाएगा उसके पुत्र की आयु, ये हो जाएगी मोहन की आयु, ठीक है। ये अनुपात निकले। अब इनका बराबर हो गया, देखो 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर, 2 का, ठीक है। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर, 2 का, ठीक है। तो जो ये 2 का अंतर है, ये हमारा रेशियो के हिसाब से, रियल में अंतर कितने का है, तो रियल में अंतर 16 का है, क्योंकि 8 8 हम जोड़ दें, क्यों जोड़ देंगे, कि आज से 8 वर्ष पहले और आज से 8 वर्ष बाद दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाए, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। तो हमारा कितना होगा, ये 16 मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा 16 मान, 16 मान है 2 का, ठीक है। हमें किसका चाहिए है, हमसे वर्तमान पूछा है, मोहन उसके पुत्र की आयु वर्तमान, ठीक है। तो हम मान लो कि काट देंगे तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। एक हम 8 वर्ष पूर्व की बात, तो 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 8 वर्ष पूर्व की बात हो रही। जब 8 हमारा आ जाएगा, 8 वर्ष पूर्व कितना हो जाए, 8 होगा, तो वर्तमान चाहिए, तो 8 हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मोहन की निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मोहन की निकालने के लिए देखो 16 तो हमारा ज्यों का त्यों रहना है, वही 16 2 का मान तो रह नहीं रहना है, ठीक है। 16 मान कर देंगे 2 का, अब किसका चाहिए, 4 का, वर्तमान चाहिए, तो हम 4 का निकाल ले दे रहे, देखो क्योंकि 4 आया था ना, ये 4 दिया है, ठीक, 4 दिया है, तो यहाँ हम काट देंगे, तो ये कट जाएगा, 2 बार 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये 8 साल पहले की पूर्व की बात हो रही है, तो अभी वर्तमान चाहिए, तो इसमें भी हम 8 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वर्तमान उम्र पे तो मोहन कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पुत्र की उम्र होगी वर्तमान, ये मोहन की होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं संबंध कैसे करना है। 7 वर्ष पूर्व एक माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 7 गुनी थी, अब से 3 वर्ष बाद माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो बेटी की उम्र क्या है, वर्तमान उम्र, ठीक। तो सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना था, 7 वर्ष पूर्व का रेशियो अगर हम बनाएं, ठीक, 7 वर्ष पूर्व का अगर हम रेशियो बनाएं, क्या बनेगा, उसकी अगर बेटी की उम्र 1 थी तो माँ की उम्र कितनी थी, 7, ठीक। डॉटर का, सॉरी, ठीक, ये हो जाएगा माँ का हो जाएगा, ठीक। अब है 3 वर्ष बाद, तो ये 3 वर्ष बाद हम निकाल लें भाई, 3 वर्ष बाद कितना हो रहा, 3 वर्ष बाद अगर निकालें तो कितना बनेगा भाई, बिटिया की उम्र कितनी हो जाए, लड़की की उम्र कितनी है, 1 है, ठीक है। तो उसकी माँ की उम्र कितनी है, 3 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनका अंतर सेम करना है, ठीक है। अंतर सेम तो है नहीं, अंतर देखिए अंतर सेम है तो ठीक है, नहीं तो अंतर सेम करेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर का गुणा ऊपर और ऊपर के दोनों का अंतर नीचे, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है, 2 है, 1 और 3 का अंतर 2 है, तो ऊपर हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। ऊपर कितना है, 1 और 7 के बीच में अंतर 6 का, तो हम नीचे 6 का गुणा कर देंगे, ठीक। अब हमारा नया रेशियो देखना कितना बन रहा है, ठीक है। जब नया रेशियो देखेंगे तो हमारा डॉटर का और माँ का कितना बनेगा, जब हम 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, ये यहाँ करेंगे 7 में करेंगे 14 हो जाएगा, ठीक। अब 6 का गुणा 1 में, तो ये 6 बार जाएगा, ओ सॉरी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा 3 हुआ, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
अब हमारा अंतर सेम हो गया, यहाँ से भी अंतर 4 है इन दोनों का भी अंतर 4 है। ठीक है, रियल में हमारा अंतर है कितने का? रियल में अंतर है 10 का। ठीक है, और अब हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, अब हमें इनसे कोई लेना देना है। ठीक, ये तो हमारे खत्म है। अब हमें नीचे से लेना देना है। ठीक, अंतर रियल में अंतर कितने का है हमारा? रियल में अंतर है 10 का। ठीक है, जो मान किसका है? 4 का। ठीक, 4 का मान है। हमें ये चाहिए किसकी है? बिटिया की वर्तमान आयु यानी कि डॉक्टर की। तो 2 से उठा लेंगे, 2 को उठाएंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 का हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, सॉरी 4 कट जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 हमारी 7 वर्ष पहले की उम्र है। ठीक है, अभी हमें चाहिए वर्तमान, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये? जब 7 जोड़ेंगे, 7 5 कितना होगा? 7 5 हो जाएगा 12। ठीक है, 7 5 होगा 12। ठीक, 12 साल। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे आज कुछ उम्र पर आधारित प्रश्नों का एक सेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा और साथ ही साथ या ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी कैसे करना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।